हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगी उनकी जो अभी पूरे दुनिया में फेमस है, जिनके बारे में आज सब लोग बातें कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सिहाब चित्तौड़ जी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिहाब चित्तौड़ जी केरल से हज के लिए पैदल निकले हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि केरल से हज की यात्रा पर पैदल निकलने सिहाब चतुर कौन हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखें और उनके बारे में जानें। अल्लाह का घर माने जाने वाले काबे की जियारत करने की तमन्ना दुनिया के हर मुसलमान को होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मुसलमान के बारे में सुना है जो इंडिया से पैदल ही काबे की जियारत करने के लिए निकल गया हो? पुराने ज़माने में जब यातायात के साधन मौजूद नहीं थे, तब ज़रूर लोग जाया करते थे, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जब तमाम तरह के व्हीकल मौजूद हैं, लोग हज पर जाने के लिए हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। आज के वक्त में अगर कोई शख्स पैदल ही अपने घर से हज की जियारत करने के लिए निकल जाए, तो आप समझ सकते हो कि उस इंसान के बारे में लोगों की जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि केरला के मल्लापुरम के रहने वाले सिहाब चतुर पुराने ज़माने के पुराने लोगों की तरह पैदल ही अपने गांव से हज पर जाने के लिए निकल गए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान सिहाब चतुर तकरीबन 8,640 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सिहाब चतुर जून में अपने गांव से हज पर जाने के लिए निकल गए हैं। सिहाब चतुर जून में अपने गांव से हज पर जाने की अपनी जर्नी को शुरू सिहाब चतुर ने जून में अपने गांव से हज पर जाने की अपनी जर्नी को शुरू किया था। जैसे जैसे उनका सफ़र आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे वो लोगों की नज़रों में आते गए। आज आलम यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सिहाब चतुर की इस जर्नी के बारे में दुनिया भर में लोगों को पता चल गया है। अब जहाँ भी वो जाते हैं, लोगों की खास तौर पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उन्हें घेर लेती है। अपनी इस पैदल हज की यात्रा की वजह से सिहाब कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से सेलिब्रिटी बन गए हैं और उनके चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ भी वो पहुँच रहे हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद उनके वेलकम के लिए वहाँ पहले से ही पहुँच जा रही है। कुछ दिनों में एक आम इंसान से खास इंसान बनने वाले सिहाब चित्तौड़ की ज़िंदगी कैसी रही है, उनके परिवार में कौन कौन है और उन्हें पैदल ही अपने घर से हज पर निकलने का फैसला क्यों किया, इन सभी सवालों का जवाब हम आगे देंगे। आइए सिहाब चतुर और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें जान लें। केरल के मल्लापुरम से हज की यात्रा के लिए पैदल ही अपने घर से निकलने वाले सिहाब चतुर 20 साल के हैं। उनका जन्म 1993 में केरल में ही हुआ था। सिहाब चतुर केरल ही में एक सुपर स्टोर में काम करते हैं। सिहाब को गाने गाने का भी काफ़ी शौक़ रहा है और वो अपनी भाषा के गानों के अलावा हिंदी गानों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सिहाब की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अब तक कई सिंगिंग कंपटीशन को जीत चुके हैं। अगर साहब की पर्सनल ज़िंदगी की बात की जाए तो उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एक बेटी भी है और वो अपने परिवार के साथ केरल में ही रहते हैं। सिहाब की एक बहन और एक भाई हैं। सिहाब चतुर ऐसा नहीं है कि पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तकरीबन 6 सालों तक सऊदी अरब में रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में 6 सालों तक नौकरी की है। इस दौरान उन्होंने उम्रा भी किया था। अगर सिहाब चतुर ने अपना हज पूरा कर लिया तो वो 21 सदी के ऐसे पहले भारतीय होंगे जिन्होंने भारत से पैदल की हज यात्रा की होगी।
सिहाब चतुर एक यूट्यूबर और सिंगर भी हैं। उनके यूट्यूब चैनल को तकरीबन 5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है। हज की यात्रा पर निकलने से काफ़ी समय पहले से ही वो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारियों का साझा करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर उनकी सिंगिंग से जुड़ी काफ़ी वीडियो भी डली हैं। फ्रेंड्स, सिहाब चतुर पैदल ही हज पर निकलने का फैसला क्यों किया होगा? इस सवाल को लेकर उनका कहना है कि ये उनका रूहानी सफ़र है। उन्होंने इस बारे में खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पैदल हज पर जाने के कई किस्से सुन रखे थे। पुराने ज़माने में कई लोग इसी तरह पैदल हज की यात्रा करने के लिए निकला करते थे। इस ज़माने में शायद ही कोई ऐसा जिंदा इंसान मिले जो पैदल हज की यात्रा पर निकल रहा हो। वो इस तरह के रूहानी एहसास को जीना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने इस तरह पैदल हज पर निकलने का फैसला किया था। सिहाब चतुर ने अपनी पैदल हज यात्रा के लिए प्लानिंग 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें पाकिस्तान, ईरान, कुवैत और सऊदी अरबिया से होकर गुजरना था, इसलिए उन्होंने इन देशों में घुसने के लिए वीज़ा हासिल करने की कोशिश 1 साल पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। सिहाब का ये फैसला सुनकर विदेश मंत्रालय भी आश्चर्यचकित हो गए थे। विदेश मंत्रालय को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी लंबी पैदल यात्रा कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की पैदल हज यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद विदेश मंत्रालय ने सिहाब को पैदल हज यात्रा पर जाने के लिए हरी झंडी दे दी। सिहाब चतुर अपनी लंबी हज यात्रा के लिए पैदल चलने की प्रैक्टिस 1 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना रूट भी डिसाइड पहले से ही कर लिया था कि किस रास्ते से होकर अपनी इस यात्रा के दौरान गुजरना होगा। इसके अलावा उन्होंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बीमा भी करवा लिया था। सिहाब अपनी यात्रा में अपने साथ एक बैग लेकर चल रहे हैं जिसमें उनके 4 ट्राउजर, कुछ शर्ट अपने जीवन के लिए जरूरी। सिहाब अपनी यात्रा में अपने साथ एक बैग लेकर चल रहे हैं जिसमें उनके 4 ट्राउजर, कुछ शर्ट और अपने जीवन जीने के लिए कुछ जरूरी सामान है। सिहाब को नहीं पता था कि उनकी ये यात्रा दुनिया भर में इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी कि उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगेगी। वो अपने साथ एक चादर और कैंपिंग का कुछ सामान ही लेकर निकले थे ताकि वो रास्ते में कहीं भी सोकर अपनी नींद पूरी कर सकें। लेकिन अब फ़िलहाल उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जहाँ से भी होकर गुजरते हैं कोई ना कोई उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें मिल ही जाता है। आपको बता दें कि सिहाब एक दिन में तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहें तो तकरीबन फरवरी 2023 तक काबे तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये थी सिहाब चतुर की कहानी जो आज पूरे देश में फेमस है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि सिहाब चतुर की हज मुकम्मल हो और वो सही सलामत हज करने के लिए पहुंच जाएं। थैंक यू।